अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो नबी करीम का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये शख्स कोई अजनबी या दूरी का दुश्मन नहीं बल्कि नबी का अपना चचा था, जिसका नाम था अब्दुल क्यूज़ी, लेकिन दुनिया इन्हें अब्बू लहब के नाम से जानती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरा नाज़िल फरमाई जो उस शख्स और उसकी बीवी के खिलाफ है। ये वो अजाब है जो अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया और आखिरत का अजाब तो अलग है। तो चलिए जानते हैं कि अब्बू लहब कौन था, उसने किया और इसकी मौत कैसे हुई। अब्बू लहब का असली नाम अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दाल मतलब था। वो नबी के हकीकी चचा थे। उनका लक़ब अब्बू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि उनका चेहरा बहुत सुर्ख और चमकदार था। लहब के मानी ही शुला या आग की लपट। वो कुरैश के मशहूर और मालदार आदमी थे। उनके पास बहुत सारी दौलत और ताकत थी। जब अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद को रिसालत के लिए चुना और आपको हुक्म दिया कि अपने क़राबतदारों को खौफ खुदा दिलाओ, तो आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर तमाम कुरैश को बुलाया। जब सब लोग जुमा हो गए तो आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा कि हमने आपसे कभी झूठ नहीं सुना, हम यकीनन मान लेंगे। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें शदीद अजाब से डराता हूँ। बस ये सुनते ही अब्बू लहब भड़क उठा और कहा, तबालक, यानी तेरा बुरा हो। किया तूने हमें उसी लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब अब्बू लहब ने खलकर नबी की मुखालफत की। इसके बाद से अब्बू लहब ने नबी को तकलीफ़ें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आप लोगों को इस्लाम की दावत देते तो अब्बू लहब आपके पीछे पीछे आता और लोगों से कहता कि ये झूठा है, इसकी बात ना मानो। जब आप किसी से बात करते तो वो पत्थर मारता, आपके रास्ते में कांटे बिछाता। अब्बू लहब की बीवी जमील बिन्त हरब भी कम नहीं थी। वो अब्बू सुफियान की बहन थी। उसने भी नबी को सताने में अपने शौहर का पूरा साथ दिया। वो रात के अंधेरे में नबी के रास्ते में कांटे डालती, गंदगी फेंकती और बदज़बानी करती थी। एक वाक़या ये भी है कि जब अब्बू तालिब बीमार हुए तो उनके पास कुरैश के सरदार आए। अब्बू लहब ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे बाप दादा को बुरा कहता है। यह सुनकर हज़रत अब्बू तालिब ने नबी से पूछा तो आपने फरमाया कि मैं तो सिर्फ़ एक कलिमा चाहता हूँ जिससे वो पूरे अरब पर हुकूमत कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने सूरा मसद यानी सूरा लहब नाज़िल फरमाई। ये सूरा 5 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें अब्बू लहब और उसकी बीवी के लिए दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत का ऐलान है। अल्लाह ताला फरमाता है, तिब्बत यदा अबी लहब वाओ तब माँ आगनी अन्हा माला वाओ माँ कसब सैसली नारा ज़ात लहब वामराता हमाला अलहतब फ़ी जैदा हबल मन मसद। इसका तर्जुमा है, अब्बू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो। इसके काम ना आई इसकी दौलत और ना वो जो उसने कमाया। अनकरीब वो शुलूम वाली आग में दाखिल होगा और इसकी बीवी भी जो लकड़ियाँ उठाए फिरती है। इसकी गर्दन में खजूर की रस्सी का तौक होगा। ये सूरा जब नाज़िल हुई तो ये एक वाज़ेह पेशीनगोई थी कि अब्बू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा और जहन्नम में जाएगा। अगर अब्बू लहब चाहता तो वो सिर्फ ज़बान से ही कह देता कि मैं ईमान लाता हूँ, ताकि कुरान की ये पेशीनगोई गलत साबित हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह को इल्म था कि इसके दिल में कफर इतना गहरा है कि वो कभी ईमान नहीं लाएगा। अब आते हैं अब्बू लहब की मौत की तरफ। जंग बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और किफ़ार को शिकस्त हुई। अब्बू लहब इस जंग में शरीक नहीं हुआ था। जब बदर की शिकस्त की खबर मक्का पहुंची तो अब्बू लहब को बहुत सदमा हुआ। इस सदमे के बाद अब्बू लहब को एक ख़तरनाक बीमारी लग गई जिसका नाम अदसा था। ये एक मुतअद्दी और ख़तरनाक बीमारी थी जिसके दाने पूरे जिस्म पर निकल आते थे। अरब लोग इस बीमारी से बहुत डरते थे क्योंकि ये तूं की तरह ख़तरनाक समझी जाती थी। अब्बू लहब को ये बीमारी लगी तो उसके अपने बेटे भी उसके करीब नहीं आते थे। उसकी बीवी जमील भी इससे दूर रहती थी। वो अकेला पड़ा रहा, कोई इसकी खबर लेने वाला ना था। 7 दिन तक अब्बू लहब उसी हाल में तड़पता रहा। इसका जिस्म सड़ने लगा था। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि कोई करीब नहीं आता था। आखिरकार मौत आ गई, लेकिन इसकी लाश भी कई दिन तक पड़ी रही। लोग डरते थे कि ये बीमारी इन्हें भी लग जाएगी। बिलाखिर उसके बेटों ने हबशी गुलामों को कहा कि वो लाश को उठा कर ले जाएं। इन्होंने दूर से लकड़ियाँ फेंक कर एक बाड़ सी बनाई, फिर लाश को डंडों से धकेलकर इस बाड़ में डाला और ऊपर से पत्थर फेंक दिए।
ये था अब्बू लहब का अंजाम। देखिए अल्लाह की कुदरत कि जिस अब्बू लहब के पास इतनी दौलत थी, इतनी ताकत थी, मक्का का मुअज़्ज़ज़ आदमी था, इसकी लाश को छूने वाला भी कोई नहीं मिला। कुरान में अल्लाह ने फरमाया था, मा आगनी अन्हा माला, कि उसका माल इसके काम ना आया, और ये पूरी तरह साबित हो गया। उसकी बीवी जमील का अंजाम भी अबरतनाक था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फी जैदा हबल मन मसद, कि इसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। रिवायत में आता है कि एक दिन वो रात के वक्त लकड़ियाँ उठाकर ले जा रही थी कि रस्सी उलझ गई और वो गिरकर हलाक हो गई। ये वाक़या हमें कई सबक देता है। पहला सबक ये कि रिश्तादारी ईमान से बड़ी नहीं। अब्बू लहब नबी का चचा था, लेकिन इसकी दुश्मनी ने इसे जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया। दूसरा सबक ये कि दौलत और ताकत आखिरत में काम नहीं आएगी। अब्बू लहब के पास सब कुछ था, लेकिन मौत के वक्त कोई साथ ना रहा। अल्लाह ने उसकी दुनियावी इज्जत भी छीन ली और आखिरत में भी अजाब का वादा है। तीसरा सबक ये कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी हर पेशीन गोई सच होती है। सूरा लहब नाज़िल हुई तो इसमें साफ कहा गया कि अब्बू लहब ईमान नहीं लाएगा, और ऐसा ही हुआ। चौथा सबक ये कि जो शख्स अल्लाह के दीन और इसके नबी की दुश्मनी करे, अल्लाह उसे जलील कर देता है। अब्बू लहब ने सोचा था कि वो इस्लाम को ख़त्म कर देगा, लेकिन उसका नाम आज भी ज़िल्लत के साथ लिया जाता है, जबकि नबी का नाम बुलंदी और इज़्ज़त के साथ। आज दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान रोज़ाना नमाज में सूरा लहब पढ़ते हैं। हर बार ये सूरा पढ़ी जाती है तो अब्बू लहब की ज़िल्लत का तज़किरा होता है, और ये क़यामत तक जारी रहेगा। ये है अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम। हमें इस वाक़ये से ये सीखना चाहिए कि हम अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखें। दुनिया की कोई दौलत, कोई इज़्ज़त, कोई रिश्तादारी अल्लाह के दीन से ज़्यादा अहम नहीं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें इन लोगों में शामिल फ़रमाए जो आपकी सुन्नत पर चलते हैं। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।